नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। लोगों से सुना है कि विंडो 11 एप्पल की तरह दिखती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आप ये टास्क बार देखिए, डेस्कटॉप पर आइकन देखिए, साइड में ये आइकन की ट्रे देखिए। क्या किसी भी एंगल से ये आपको एक मैकबुक की तरह दिख रही है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसे एक मैकबुक की तरह दिखा पाएँ? बिल्कुल हो सकता है। चलो आइए आज के इस वीडियो में हम अपनी विंडो 11 को एक मैकबुक की लुक देते हैं। तो इसके लिए जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए वो फर्स्ट है रेन मेकर टूल, सेकंड है डोर टॉप 4 स्कैन, थर्ड है टास्क बार XI एप्लीकेशन। इस प्रोसेस के लिए आप सबसे पहले rainmeter.net इस वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो रेनमेकर टूल्स है, इट्स अलाउज यू टू डिस्प्ले कस्टमाइजेबल स्किन्स ऑन योर डेस्कटॉप। आपके पीसी के अंदर ये हेल्प करता है थीम्स को डिस्प्ले और कस्टमाइज करने में। हमारा रेनमीटर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम गिटहब के इस पेज पर आते हैं और ड्रॉप टॉप 4 इस थीम को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। इसके लिए हम लेटेस्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद क्लिक हेयर टू डाउनलोड डेस्कटॉप, इस लिंक को क्लिक कर देते हैं। ये थीम हमारी डाउनलोड हो रही है। इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के लिए गिटहब के इस पेज पर आते हैं और टास्क बार XI इसे हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं। इसके लिए भी हम लेटेस्ट रिलीज़ पर क्लिक करते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ से इन दोनों फाइल्स को हम 1 बाय 1 करके डाउनलोड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने हमारी रिक्वायरमेंट्स को यहाँ डाउनलोड कर लिया है। ये हमारी ड्रॉप टॉप की स्किन विंडो 11 के लिए, ये रेनमीटर टूल जिसकी सहायता से हम इस स्किन को डिस्प्ले करवाएंगे, और ये दो एप्लीकेशन टास्क बार XI की एप्लीकेशन। इन सभी रिक्वायरमेंट्स को हमने डाउनलोड कर लिया है। अब हम सबसे पहले हमारे रेनमीटर एप्लीकेशन को अपने विंडो के अंदर इंस्टॉल करते हैं। रन पर क्लिक करते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने देते हैं। स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन को ही सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। फिनिश और रन एप्लीकेशन पे हम क्लिक करते हैं। ये कुछ जो डिफ़ॉल्ट थीम्स हैं जो रेनमीटर हमें देता है, हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। हम इन्हें राइट क्लिक करते हैं और अनअपलोड कर देते हैं। तो उसके बाद हम हमारी ड्रॉप टॉप बेसिक वर्जन, इसको डबल क्लिक करते हैं और इन थीम्स को भी हम यहाँ से पहले अनलोड कर देते हैं। सारी थीम्स हमारी अनलोड हो चुकी हैं और हमारा ड्रॉप टॉप यहाँ ओपन हो चुका है। इसके बाद हम इस ड्रॉप टॉप को इंस्टॉल करते हैं। कंटिन्यू इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू करते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश, कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद आपके पास यहाँ 3 ऑप्शन आएंगे। पहला होगा ऑलवेज शो। ड्रॉप टॉप को हम ऑलवेज शो करवा सकते हैं। एक अपना सेकंड जो मिडिल ऑप्शन है वो है ऑटो हाइड। ये आप देख सकते हैं, जब मैं माउस लेके आता हूँ तो ये ड्रॉप टॉप आ जाता है, वरना ये चला जाता है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कि सिर्फ डेस्कटॉप पर ही ये ड्रॉप टॉप हमें दिखाई देगा, बाकी की जगह हमें ड्रॉप टॉप दिखाई नहीं देगा। तो हम, यदि आप एप्पल्स लवर्स हैं और एप्पल की तरह चाहते हैं तो आप यहाँ ऑलवेज शो ऑन डेस्कटॉप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे सिर्फ डेस्कटॉप ओनली करके क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये मुझसे मांग रहा है कि क्या आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो अपने गूगल अकाउंट के साथ। नहीं, मैं अपनी लोकेशन वगैरह इसे कुछ नहीं देना चाहता, इसलिए मैं ये कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद ये आपको दिखा रहा है कि लोगो कि कौन सा लोगो आप लगाना चाहते हैं।
ये न्यू एप्पल लोगो है और ये ओल्ड एप्पल। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और कंटिन्यू बटन को क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि कलर मैच, तो आप डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं, आप जिस भी स्टाइल में रखना चाहें रख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ ये डिफ़ॉल्ट ही चूज़ कर लेता हूँ। अब अगर आप चाहें, अगर आपको ये एप्लीकेशन पसंद आए तो आप इनको डोनेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे भी लेटर करता हूँ और इसके सेटअप को हम फिनिश कर देते हैं। हमारे डेस्कटॉप पर ड्रॉप टॉप ऊपर आ चुका है। तो अब हम हमारे इन आइकन्स को और हमारे टास्क बार को भी एप्पल्स की तरह लुक देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने टास्क बार को सेट करते हैं। तो इसके लिए हमें इन दोनों फाइल्स को यहाँ से कॉपी करना होगा। इन दोनों फाइल को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। उसके बाद हम अपने सी ड्राइव में आते हैं, यहाँ एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसको टास्क बार या आप जो भी चाहें उसे एक नाम दे सकते हैं। उसके बाद इन दोनों फाइल्स को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद इन दोनों फाइल्स में से आपको जो रन करना है वो है टास्क बार XIMFCGUI। तो इस फाइल को हम राइट क्लिक करते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसको रन कर देते हैं। उसके बाद हम इस टूल की सहायता से अपने टास्क बार को सेट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, नो ट्रे, हाइड ट्रे और अप्लाई कर देता हूँ और इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। तो आप देख सकते हैं कि जो फालतू का पार्टीशन था, जो हमारे टास्क बार का जो यूज़ में नहीं था, वो अब यहाँ से रिमूव हो गया है। तो अगर हम चाहें तो इसको हाइड ट्रे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे आइकन जो हैं यहाँ से चले गए हैं, लेकिन ये कहीं नहीं गए हैं। आप ऊपर यहाँ से इन आइकन्स को देख सकते हैं कि ये सारे ऑप्शन हमारे ऊपर टॉप बार में आ चुके हैं। अब हमारे पीसी का टास्क बार भी एप्पल की तरह कुछ कुछ दिखने लगा है, लेकिन अब यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम और है कि यदि हम हमारी विंडोज़ को मैक्सिमाइज़ करते हैं तो ये फिर से हमें टास्क बार शो होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इग्नोर मैक्स पे क्लिक करेंगे, नो ट्रे इसे हटा देंगे और अप्लाई करेंगे। और ये अप्लाई होने के बाद अब हम विंडो को जब मिनिमाइज़ करते हैं तो भी हमारा ये टास्क बार शो हो रहा है, और जब हम इन विंडो को मैक्सिमाइज़ करते हैं तो भी हमारा टास्क बार उसी तरीके से शो हो रहा है। हमारे जो भी आइकन्स वगैरह हैं जो हैं वो सेटिंग्स वगैरह सारी ऊपर हमारी टॉप बार में चली गई है। अब हमारे रह गए आइकन्स, क्योंकि ये आइकन्स है, इनको हम कैसे रिमूव करेंगे। इनको वन बाय वन करके डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ व्यू में जाएंगे और यहाँ से शो डेस्कटॉप आइकन, ये जो टिक है इसको क्लिक करके हटा देंगे। अब हमारा पीसी एक मैकबुक की तरह दिखाई दे रहा है। तो इन ऊपर के ऑप्शंस के अंदर आपको सारी ही सेटिंग मिल जाएगी अगर आप चाहें तो। अभी आप देखिए कि मेरा ये जो टॉप बार है वो डेस्कटॉप पर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मैं कोई इसमें विंडो अलग से खोल लेता हूँ तो मुझे ये टास्क बार दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ एप्पल के आइकन पर क्लिक कीजिए, ऑप्शन में आइए और ऊपर से चेंज मोड कर दीजिए। तो ऑलवेज शो ऑन डेस्कटॉप, आप इस ऑप्शन को यहाँ से क्लिक कर दीजिए। अब आप किसी भी विंडो के अंदर कहीं भी होंगे तो आपको ये आपका ऊपर टॉप बार दिखाई देगा। तो इसके साइज़ को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप फिर से ऑप्शंस में आएंगे और यहाँ से आप एडजस्ट साइज़ करेंगे, जैसे
कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।